नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भारत की संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। आगे हम आज देखते हैं कि भारत की संविधान निर्माण के समय क्या क्या कार्य हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से इस सभा का अस्थायी सभापति चुन लिया गया और अंत तक वे इस सभा के सभापति रहे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने की घोषणा की गई। उद्देश्य प्रस्ताव में सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन आदि की स्वतंत्रता देने की बात कही गई। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर हमें वापस से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव में सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। 25 जनवरी 1947 को प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को करने के लिए कई समितियों का गठन कर लिया। इसमें कुछ प्रमुख समितियां जैसे संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अब संविधान सभा की सभी समितियों में से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अक्टूबर 1947 को किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, टी. कृष्णमाचारी सदस्य थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सुपुर्द कर दी। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, जिसे प्रथम वाचन की संज्ञा दी गई। 16 नवंबर 1949 को द्वितीय वाचन प्रारंभ हुआ। संविधान पर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद जैसे कुछ प्रावधान लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस दौरान संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए। अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इस अध्याय में हमने देखा कि संविधान की कुल 3 वाचन हुए। पहला 15 नवंबर 1948 को, दूसरा 16 नवंबर 1949 को, तीसरा 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान के कुछ प्रावधान हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, लेकिन 26 जनवरी 1930 का दिन आपको याद होगा जब भारत में पहली बार रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था। तो इस तिथि को 26 जनवरी को महत्वपूर्ण मानते हुए संविधान के बाकी सारे प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। थैंक यू।